सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो में। सो गाइस, आपका फिर से स्वागत हो चुका आपके अपने चैनल अमन नरवाल क्लासेस में। सो गाइस, हम आ चुके हैं क्लास 9th की इंग्लिश वर्कशीट 47 के साथ, जो कि डेट 20/12/21 की है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, सारे सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस, यहाँ पे हमें फर्स्ट जो हमारी इंग्लिश की जो ये वर्कशीट है, इसमें हमें एक पैराग्राफ दे रखा है जो कि लेसन 7 पैकिंग पे बेस्ड है, और इसको किसने लिखा है, जिरोम ने। तो इसके अंदर हमें क्या कहानी दे रखी है, इसमें कहानी ये होती है कि वहाँ 3 दोस्त होते हैं। एक का नाम होता है जिरोम, एक होता है हैरिस, एक होता है जॉर्ज। वो लोग जर्नी पे जाने वाले होते हैं और उन्हें पैकिंग करनी होती है। सब इसी पे ही डिपेंड होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या गड़बड़ी करी वो हम क्वेश्चन के बाद देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक एक करके हम ऊपर स्टोरी भी पढ़ते जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट इज जिरोम, एक सेकेंड। तो ओके, हाँ, बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट इज जिरोम नॉट लाइकली टू थिंक वाइल पैकिंग द स्टफ। तो जो जिरोम था उसे क्या पसंद नहीं था पैकिंग करते हुए, अपना सामान पैक करने में क्या पसंद नहीं था। तो इसका आंसर होगा, माई फ्रेंड्स आर सो अंडरस्टैंडिंग, आई विल हैव टू डू होल पैकिंग, आई वॉन्ट टू फिनिश इट क्विकली, माई फ्रेंड्स शुड ऑल्सो बी वर्किंग। तो इसका आंसर है माई फ्रेंड्स शुड नॉट ऑल्सो बी वर्किंग, ठीक है। यह आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर है पैकिंग में वो कहता है, यहाँ पे देखिए बताता हूँ, जो जिरोम होता है वो यहाँ पे कहता है कि उसको बहुत कॉन्फिडेंट है। वी कैन सी दैट जिरोम इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट विद हिज पैकिंग स्किल्स एज ही हैंडल्स इट ओन अनोन। वो चाहता था कि उसके पास जो पैकिंग एक्सपीरियंस है उसका, वो अपना अकेले ही करे पैकिंग, सारी पैकिंग वो खुद करना चाहता था, उसके दोस्त उसकी हेल्प ना करे, ये चाहता था वो, ठीक है। तो इसमें क्या रॉन्ग लाइन होगी, तो इसमें यही होगा ना कि वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्त उसकी हेल्प करे। ओके, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको लाइन को, एक सेकेंड। हाँ, ओके, और यहाँ से पेन ले लेते हैं, हम अपना सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो देख लीजिए, तो इसका आंसर आएगा माई फ्रेंड शुड ऑल्सो बी वर्किंग। तो ये गलत है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्त भी उसकी हेल्प करें। तो सही आंसर होगा फोर्थ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट कोरस्पॉन्ड विद द एक्सट्रैक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इस पैराग्राफ में नहीं है। तो इसके लिए मैं दूसरा पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसमें पहला मेरा लाइन दे रखा है, जिरोम्स फ्रेंड्स वर कंफर्टेबल विद हिज पैकिंग, जिरोम डिड नॉट पैक हिज टूथब्रश, मोंटमोरेंसी थॉट ऑफ रैट्स एज लेमन्स, स्पेक्टल्स वर लॉक्ड इन बैग, द बैग वॉज री ओपनड ओनली वंस। तो इसमें हमारी गलत लाइन होंगी फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इसमें हमारी ये 3 लाइन गलत होंगी, क्योंकि जो उसके फ्रेंड थे वो कंफर्टेबल नहीं थे उसकी पैकिंग से, उन्हें उसकी पैकिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। तो इसलिए उन्होंने बैग भी खोला था वापस, एक बार नहीं कई बार खोला बैग, और स्पेक्टल्स उसके अंदर लॉक नहीं हुए थे। तो इसकी फर्स्ट, 4 एंड 5 ये गलत लाइन हो जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो गाइस, यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड व्हाई। सो गाइस, इसका आंसर मैं आपको ओरली बताऊंगा, आप लोग सुन के उसे लिख लेना। तो इसका आंसर होगा गाइस कि इसका आंसर ये है, अब सुनिएगा, ठीक है। जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर्ड टू पैक जिरोम बिकॉज जिरोम हैड सेड, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद आपको देखो, यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको ज़रा मार्क करके, जिरोम हैड सेड, जिरोम हैड डिस्क्राइब्स लिखिए यहाँ पे, जिरोम हैज डिस्क्राइब्स हाउ टू पैकिंग एक्सपीरियंस वेंट, बिकॉज उसने डिस्क्राइब करा था ना कि उसका पैकिंग एक्सपीरियंस कैसा है। यहाँ पे इस लाइन में उसने, रुको मैं इसको हटा के मार्कर से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। हाँ, ओके, मार्कर सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। हाँ, जिरोम हाउ टू पैकिंग एक्सपीरियंस वेंट, वो यहाँ पे डिस्क्राइब करता है, और वो बहुत ज़्यादा, वो क्वाइट कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ
उसकी पैकिंग स्किल्स जो है बहुत अच्छी है और वो अकेला हैंडल कर लेगा इसको। तो जो जॉर्ज और हैरिस होते हैं इसलिए वो उसको ऑफ़र करते हैं पैकिंग, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है पैकिंग का, ऐसा वो कहता है जेरोम। और उसको पैकिंग स्किल्स है बहुत सारी, कॉन्फिडेंट होता है वो बहुत, ताकि वो हैंडल कर सके। तो इसका आंसर ये होगा, मैंने मार्क कर दिया। जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एक और है, हाउ डिड मोंटमोरेंसी वर्जन थिंग्स फॉर देम। तो इसमें पूछा जो मोंटमोरेंसी थी वो क्या वर्स कर देता है, उनका काम ख़राब कर देती है, वो क्या होता है उनका। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है, तो आंसर देखते हैं। तो यहाँ हमारा होता है, यहाँ हमने फर्स्ट पैराग्राफ हो चुका है कंप्लीट, तो आराम से बैठ जाते हैं। अब यहाँ सेकंड पैराग्राफ में पढ़ते पहले। Finally, after a long packing session, he packs the bag up while his friends watch him quietly do all the work. Soon, Harris tells him about the shoes that he did not pack, and Jerome remembers his toothbrush, which he did not pack. In order to find it, empties hole just for a one toothbrush. Alice he finds it inside a boot and packs द बैग अगेन। तो अगेन पैकिंग कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है यहाँ पे, आफ्टर दैट व्हाट सी दैट वन मोर क्वेरी अराइजेज द सोप बाय जॉर्ज, कॉन्सिक्वेंटली दिस इरिटेट्स जेरोम सो मच दैट he does not pay head to it and packs the bag anyway. However, to his mistake, he has to reopen it again due to his spectacles being locked inside the bag. This packing session finally concludes at 10 o'clock. So we see that after taking such a long time to pack, Jerome's other two friends pack the hampers themselves to show him how it's actually done. However, they are also similarly gawky and break many things further. They squash tomatoes and trade on butter and bread on butter, वो गलत लिखा हुआ उसमें, bread on butter while also smashing the pies. In addition, there is salt flying here and there during the process. To add this, their pet dog monotonously worsen things. ओके सो गाइस, यहाँ पे ये पैराग्राफ होता है ख़त्म, कि उनकी जो पैकिंग होती है वो यहाँ होती है। तो उसकी पहले टूथब्रश रह जाती है, फिर उसका सोप रह जाता है, तो इसलिए वो अपना बैग वापस खोलते हैं वापस पैकिंग करने के लिए। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ और आंसर मार्क करता हूँ। तो जो मोंटमोरेंसी थी वो उनकी डॉग थी, ठीक है। तो आपको आंसर इसमें कहाँ से कहाँ तक लिखना है वो बता देता हूँ। सो हमें लिखना है यहाँ से, सो आफ्टर टेकिंग सच अ लॉन्ग टाइम टू पैक, जेरोम्स अदर टू फ्रेंड्स पैक द हैम्पर्स देमसेल्व्स टू show him how it's actually done. However, they are also similarly gawky and break many things. Further, they squash tomatoes and bread on butter while also smashing the pies. In addition, there is salt flying here and there during the process. ठीक है, यहाँ तक लिखना है। To add to this, their pet dog Montmorency worsen things. तो ये आपका आंसर होगा। तो मैं अपना पहले वाला यहाँ से हटा देता हूँ, ऊपर वाला, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। यहाँ से मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, हाँ। और अभी मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक हमें लिखना है। पहले हमें यहाँ से सो लिखना है। ओके सॉरी, ये पेन इसको हटा देता हूँ, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। हाँ, तो एक चीज में मार्कर लगा लेता हूँ यहाँ से। ये सो लिखना हमें पहले, और यहाँ से रेड पेन ले लेते हैं। और हाँ अभी ठीक है, यहाँ सो से लेके आपको थिंग्स तक लिखना है। ये वी सी दैट इसको हटा दो, इसको नहीं लिखना, बस इसको छोड़ के बाकी आपको ये सारा लिखना है, ठीक है। इस हमारा यहाँ
थर्ड के सेकंड पार्ट का भी आंसर हो चुका है सक्सेसफुली। सो गाइज, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो यहाँ फोर्थ क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ऑफ द थ्री जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस, हु डू यू थिंक इज़ द बेस्ट और वर्स्ट पैकर, वाई? तो जो तीनों वो दोस्त थे, तो आपके हिसाब से वो कौन सबसे अच्छा पैकर कौन था और सबसे बेकार पैकर कौन था? सो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर, नो देर इज़ नो वन इज़ अ बेस्ट और नो देर इज़ नो वन इज़ द बेस्ट पैकर, ऑल आर द वर्स्ट पैकर्स। बिकॉज जितने भी लोग थे यहाँ पे, जितने तीनों दोस्त थे, तीनों के तीनों ने एकदम बेकार पैकिंग करी थी। जैसा कि आपने थर्ड के सेकंड पार्ट में अपने आंसर में लिखा है, वैसा ही इसमें आप एक्सप्लेन करने के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें 62 कितना 42 कितना 60 वर्ड्स है ना, आई थिंक सो। सो गाइज, मैं अभी चेक करके आ चुका हूँ। तो हाँ, तो इसमें हमारे देख लीजिए, आपको भी दिखा देता हूँ, 40 to 50 वर्ड्स हमारी लिमिट है। तो इसका आंसर की, तो आप पहले ये लिख सकते हैं, नो देर इज़ नो वन इज़ अ बेस्ट पैकर, ऑल आर द वर्स्ट पैकर्स, बिकॉज के बाद आपको यहाँ लिखना है, ये यहाँ पे यहाँ से लिखना है आपको, जेरोम्स अदर टू फ्रेंड्स पैक द हैम्पर्स देमसेल्व्स टू शो हिम हाउ इट्स एक्चुअली डन, हाउएवर दे आर ऑल्सो सिमिलरली gawky and break many things. Further, they squash tomatoes and bread on butter while also smashing the pies. In addition, there is salt flying here and there during this process. So guys, इसका आंसर आपको ये लिखना है पूरा एक्सप्लेन करके। तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। तो गाइज, मैं इरेज करके आ चुका हूँ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिस स्टोरी हैज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमरियस इंसिडेंट्स, डिस्कस एनी टू इन डिटेल। सो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इस स्टोरी के अंदर बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, तो कोई 2 इंसिडेंट डिटेल में बताइए। तो यहाँ पे हम 2 इंसिडेंट जो हमें लिखने हैं वो पैराग्राफ में गिवन है, तो हम सीधे पैराग्राफ में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहला इंसिडेंट आप यहाँ ये वाला लिख सकते हैं, जो यहाँ पे फर्स्ट इसने जॉर्ज ने जो पैकिंग की थी उसकी, यहाँ पे देख लिए। तो आप फर्स्ट इंसिडेंट लिख के यहाँ आंसर लिखेंगे, आफ्टर अ लॉन्ग पैकिंग सेशन ही पैक्स द बैग अप वाइल हिज फ्रेंड्स वॉच हिम क्वाइटली वर्क्स सून। Harris tells him about the shoes that he did not pack and Jerome remembers his toothbrush which he did not pack. Okay. In order to find if he empties the whole bag for one toothbrush, else he finds it inside a boot and packs the bag again. तो आप ये वाला फर्स्ट इंसिडेंट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी बात करते हैं सेकंड इंसिडेंट की। तो सेकंड इंसिडेंट क्या लिखेंगे? सेकंड इंसिडेंट आप यहाँ लिख सकते हैं ये वाला, टू ऐड टू दिस देयर पेट डॉग Montmorency worsen things. He sits on things meant to be packed and climbs into the jam as well as chases lemons as if they were rats. Eventually, the final packing ends at around 12:50 in the night. तो आप यहाँ पे अपना सेकंड लिख सकते हैं। और आप लोग ये नहीं लिखना चाहते, आप कुछ और लिखना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। ये मैं आपको 3 बता देता हूँ, एक एक्स्ट्रा। सो आफ्टर टेकिंग सच अ लॉन्ग टाइम टू पैक जेरोम्स फाइंड, ये वाला यहाँ से लेके ये पूरा आप लोग लिख सकते हैं। मैं मार्क कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वाला भी लिख सकते हैं आप थर्ड वाले में। हाँ, तो गाइज ये वाला भी आप लिख सकते हैं इसमें थर्ड वाले में। अगर आप लोग ये छोड़ गया कोई 2 लिखना चाहते हो तो इन तीनों में से आप कोई भी 2 लिख सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं।
सो हमें लास्ट क्वेश्चन यहाँ गिवन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 120 वर्ड्स। ओके, 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है। यू हैव सीन जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस पैक इन अ वेरी chaotic way. Can you give some tips to them to be more organized? You may use signalizing devices such as start, follow this, then, next, after that, at least, etc. So guys, ये क्वेश्चन है आपकी ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप कैसा लिखना चाहते हैं इस आंसर को, सब अपना अपना अलग लिखेंगे, क्योंकि किसी का भी आंसर मैच नहीं हो सकता। ये सबको क्या लिखना है कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। आपने जेरोम की पैकिंग देखी, जॉर्ज की देखी, हैरिस की देखी, आपने तीनों की पैकिंग देखी कितनी बेकार थी। तो आप लोग उन्हें क्या टिप देना चाहोगे कि पैकिंग कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए। तो आप लोग इसमें कुछ वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि स्टार्ट करो यहाँ से, इसको फॉलो करो, या फिर देन, इसके बाद क्या होएगा, नेक्स्ट क्या होगा, आफ्टर दैट, एटलीस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी पैकिंग करते हो, आप क्या उसे टिप्स देना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वर्कशीट के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, और वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।